हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर कॉलम नेम कब यूज़ करते हैं और कॉलम नंबर कब यूज़ करते हैं। इन दोनों का हम डिफरेंस आज के वीडियो में हम चेक करेंगे और मैं आपको लाइव डेटा पे दिखाऊंगा कि ये कैसे डिफरेंस कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं और हम इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि इन दोनों में कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेटा है। मैंने डेटा 1 ले रखा है, डेटा 2 ले रखा है। तो अब इन दोनों डेटा के बीच में नॉर्मल कॉलम कहाँ यूज होता है और कॉलम नेम कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल ये है, पहला एग्जांपल कि हम कॉलम नेम कहाँ यूज करते हैं। जैसे आप क्वेरी फंक्शन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको जूम करता हूँ। क्वेरी मैंने लिखा। अब अगर आपको क्वेरी का ये नहीं पता है क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं या फिर क्वेरी का बेसिक चीज़ क्या है, तो ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक भी मैं कवर करूँगा, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो डेटा का मतलब है कि डेटा रेंज कहाँ से लेके आना है, आपको डेटा कौन सा कहाँ से कहाँ तक का लेके आना है। कि अगर क्वेरी के अंदर मैं अगर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, ये डेटा हो गया। ठीक है, ये जहाँ तक होगा ये डेटा हो गया। अब मैं कॉलम करता हूँ। अब ये पूछता है क्वेरी क्या है, मतलब किस कंडीशन के बेस पे आप डेटा को लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है सेलेक्ट लिखना होता है। उसके बाद से अब अगर मैं इसी शीट पे, जैसे मतलब कि ये वाला जो गूगल शीट है, इसी के अंदर कोई टैब में डेटा है या हमने सिंगल रेंज का कोई डेटा उठाना है, तो यहाँ पे हम कॉलम का नेम यूज़ करते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। इसको भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे भी हम कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 कैसे यूज़ करेंगे, उसको भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ABCD हम देखते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है, इसी टैब के अंदर हमने यहाँ पे क्वेरी इस वाले टैब में हमने क्वेरी लगाई है और ये वाला डेटा रेंज है और मुझे डेटा ये फिल्टर करके लाना है। और मैं यहाँ पे अब कंडीशन डाल देता हूँ कि जो है बी इजकल टू जो भी होगा ऑपरेशंस हो जाए, ऑपरेशंस हो तो इसको लेके आ जाएगा। और हमने इसको यहाँ पे डबल कोट क्लोज किया और हेडर हमने रखना है तो हेडर रख लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से कि ABCD हम कैसे लिखते हैं। कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम नेम, ये कॉलम नेम हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे जगह पे। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉलम नंबर। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेरी हमने लगाया। ठीक है, अगर आप कोई भी रेंज इस तरीके से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाते, इस ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एरर दिया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेरी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और मैं चलता हूँ इस डेटा के अंदर जहाँ पे मैंने कॉलम यूज़ किया था, वहीं पे भी अब ABCD भी ये भी लिखूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब कॉमा करके डबल कोट के अंदर सेलेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कॉलम का
कॉलम का सी कैप्स में होना चाहिए और बाकी लेटर स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। अब लिखते हैं वेयर कॉलम 2 इक्वल्स टू ऑपरेशंस, ठीक है। डबल कोट क्लोज किया हमने और हमने हेडर भी लिया है, ये देखिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं और तो आपको कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप क्वेरी के अंदर इंपोर्ट रेंज से डेटा ला रहे हैं तो वहाँ पे भी कॉलम यूज होता है। जैसे मैं आपको ये बताइए, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं इसी डेटा को इंपोर्ट रेंज से ला रहा हूँ डेटा, या फिर किसी और सीट से लाऊंगा, तो पहले मैं इंपोर्ट रेंज, पहले मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज के अंदर डबल कोट के अंदर हम यूआरएल पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे टैब का नाम लिखते हैं, फिर अब एक्सक्लेमेशन सिंबल देते हैं और फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं। ए कहाँ तक था ये, A3, A2 ले लेते हैं, A2 और D, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेस मांगता है क्वेरी के अंदर। जब भी आप इंपोर्ट रेंज यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको पहले उसको एक्सेस देना होता है, नहीं तो क्वेरी फंक्शन के अंदर चलेगा नहीं। अब ये डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑपरेशंस वाले चाहिए, ठीक है। क्वेरी मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा एक इंपोर्ट करूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, कॉपी करके, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्वेरी यूज़ करता हूँ और क्वेरी के अंदर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रेंज यूज़ किया था वो ले लिया हमने। सिंटैक्स वही रहेगा, आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट मैंने लिखा, सेलेक्ट, और या तो एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, तो ये मल्टीपल कॉलम उठा लेता है। अगर आपको पार्टिकुलर कोई डेटा उठाना है तो आपको यहाँ लिखना होगा, ध्यान रहे यहीं पे मिस्टेक होती है, कॉल फर्स्ट, कॉल 2, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ठीक है। वेयर, अब जो कंडीशन हमने डाला था कि कॉलम 2 में जो है यहाँ पे ऑपरेशंस हो जाए, डबल कोट नहीं आएगा, ये सिंगल कोट वाला आएगा, ऑपरेशंस, ठीक है। और हमने हेडर लेना है, डबल कोट क्लोज किया हमने, यहाँ पे हेडर ले लिया, ये आ जाएगा, अभी आएगा। ये हमने डेटा सही ले रखा है ना, कॉलम 2 से है, ठीक है। ये देखिए आ चुका है, ये हो गया क्वेरी प्लस इंपोर्ट रेंज, इंपोर्ट रेंज, ये तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों का मैं डेटा मर्ज करके लाऊं, तो वो कैसे करते हैं और उनमें क्या सिंटैक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा मल्टीपल रेंज, ठीक है। तो मल्टीपल रेंज में हम कॉलम का जो है नंबर भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने डबल कोट लिखा, ये ब्रैकेट लगाया, मजला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, जहाँ तक है ये, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज किया है, सेमी कॉलन यूज करना है। और अब देखना है, ध्यान रखना है कि अब हेडर नहीं लेना, हेडर तो हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। तो एक रो नीचे से आएंगे और हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और ये वाला मजला ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब जो हम यूज़ करेंगे, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये से यूज़ करते हैं सेलेक्ट A B C D, ठीक है, वेयर
डी इज़ जो भी है, अभी तो मैं फ़िलहाल इतना ही सर्च करता हूँ और डबल कोट क्लोज करके मैंने हेडर डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एरर दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मल्टीपल रेंज से लेके एक डेटा 1 ले लिया है, डेटा 2 ले लिया है। तो अब आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है ABCD, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ABCD, यहाँ पे तो कॉलम नेम है, यहाँ पे तो कॉलम नंबर, अलग अलग डेटा है, अलग अलग सेट है। तो यहाँ पे ये एरर जनरेट करता है कि भाई मेरे को यहाँ पे नाम नहीं चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए कि कौन कौन से कॉलम का डेटा उठाना है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए वैल्यू नेम आता है, यहाँ पे लिखता है कि कॉलम ए है ही नहीं, इस रेंज के अंदर कॉलम नेम है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि कॉलम नेम है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल जाना है, आपको कॉलम लिखना है। ये क्लोज करता हूँ, आपको यहाँ से इसको हटाना है और यहाँ पे लिखना है कॉल1, कॉल2, कॉलम 3। ध्यान रखना है कैप्स में होना चाहिए कॉलम का C, कॉलम 4, ठीक है। अब एरर नहीं दे रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा डेटा उठा के ला दिया इसने, दोनों टेबल का डेटा उठा लिया है, ठीक है। अब चाहते हैं कि इसमें मुझे जो भी कंडीशन था कि वेयर कॉलम 2 इक्वल्स टू ऑपरेशंस, तो उसके बेस पे भी डेटा लेके आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे सब डेटा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी हो गया। अगर आप जो है, तो ये समझ में आ गया आपको कि कहाँ पे नेम यूज करते हैं, कहाँ पे नंबर यूज करते हैं, मल्टीपल टाइप में क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट रेंज के साथ क्या यूज करते हैं। ये मल्टीपल रेंज के साथ हो गया, ये सिंगल हमने ABCD लिखा था वो वाला है, ये कॉलम नंबर हमने कॉलम नंबर यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे क्वेरी प्लस इंपोर्ट रेंज के अंदर हमने ये यूज किया है। ये अगर आपको विजिबल नहीं है रहा है तो मैं यहाँ पे से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने कॉलम यूज़ किया था। तो ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप इंपोर्ट रेंज के अंदर डेटा लेके आ रहे हैं तो आपको कॉलम नंबर लिखने होंगे ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसी शीट से इसी टैब से डेटा लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे ABCD लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी शीट से इसी टैब के अंदर दो डेटा रेंज हो, मगर हमने तो शीट यही है, टैब एक ही है, लेकिन डेटा रेंज अलग अलग है, 2 डेटाबेस है हमारे पास, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीपल रेंज के अंदर ये वाला फंक्शन, ये वाला यूज करते हैं। डबल ये मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डेटा रेंज। और ध्यान रखना है कि आपका जो है डेटा रेंज जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, मिसमैच हुआ तो गलत, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने यहाँ पे ई सेलेक्ट कर रखी हो, इसमें ई ना सेलेक्ट किया हो, ठीक है, लेकिन मतलब ये रेंज ये देखता है कि इसमें जितना कॉलम लिया है आपने, क्या इसमें उतना कॉलम है। भले रेंज का जो है लोकेशन चेंज हो, चाहे देखिए यहाँ पे ए से सेलेक्ट किया डी तक, यहाँ पे है एफ से लेके आई तक, लेकिन अगर आप कॉलम काउंट करेंगे तो कॉलम 1 2 3 4 ये 4 कॉलम मिलेंगे इसको, तो इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर एक कोई रेंज में यहाँ पे आई के जगह पे जे कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। तो ये मेक श्योर करना है आपको कि जो इसका रेंज है, जो आप रेंज ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि उतना ही रेंज इसमें भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो एरर जनरेट करता है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।